गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। एक साल में कितना बच्चा देती, तो लोग हंसने लगे, कहे एक, आप क्या बात कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के सहारे एक गाय से अभी तक 100 बच्चे लिए हैं एक साल में। आप हमसे सुने होंगे, कई और लोगों से सुना होगा कि अब अमेरिका ने एक टेक्नोलॉजी किया था, केवल बछिया होगी, सॉर्टेड सेट सीमन। उसका हम बिहार का लॉन्च करेंगे बेगूसराय बरौनी डेयरी के द्वारा। नमस्कार। देखो कितने महान लीडर हैं हमारे। हैं? कहते हैं कि एक गाय एक साल में 100 बच्चे दे सकती है। इनके राज में कुछ भी हो सकता है। इनके राज में जो कभी असंभव था वो अब संभव हो गया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ये भी मोदी साहब के ही एक MP है, गिरिराज किशोर सिंह। नाम पता नहीं मैंने ठीक बोला है या गलत बोला है। जुलाई 2019 ताजा इलेक्शन जीत के आए थे बीजेपी वाले, और बहुत खुश थे कि 303 सीटें बीजेपी ने अपने बलबूते पर जीत ली हैं। पर यह कहना तो बिल्कुल गलत था कि अपने बलबूते पर, क्योंकि छोटी से छोटी लल्लू से लल्लू पार्टी जो भी थी उनके साथ समझौते किए हुए थे। ऐसे लगभग 40 समझौते होंगे जो बीजेपी ने किए थे ताकि वो किसी न किसी तरीके से सरकार में आ जाए। तो जब 35-40 पार्टियों के साथ आप समझौते करते हैं, छोटी छोटी पार्टियों के साथ, और फिर उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, फिर जीत जाते हैं, फिर आप कहें कि ये सिर्फ बीजेपी की जीत है, तो ये तो एक ओवर एस्टिमेशन हो गया ना। पर फिर भी मैंने जुलाई में इसके बाद एपिसोड दिया था, जब ये कह रहे थे कि बड़ा प्रचंड बहुमत मिले, तब मैंने कहा था कि खुश होने की बात नहीं है। बिल्कुल, अगर आपको बहुमत मिल गया है तो भैया आपकी जिम्मेवारी भी अब बढ़ गई है। अपनी जिम्मेवारियों को ठीक ढंग से निभाना शुरू कर दो, नहीं तो कोई 1 साल के अंदर ही लोग सड़कों पर आ जाएंगे। जिस वक्त राहुल गांधी कह रहा था ना कि बड़ी जल्दी ही लोग, नौजवान, इन बीजेपी वालों को डंडे मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, उस वक्त वो गलत नहीं कह रहा था। हकीकत में यही होने वाला है। कोई भी सरकार हो, जब वो एक बहुमत लेके आ जाती है और फिर वो अपने किए हुए वायदे पूरे नहीं कर पाती, तो फिर लोग सड़कों पर आते हैं, तरह तरह के आंदोलन होते हैं, तरह तरह की प्रदर्शन होते हैं। आपको जो मतलब 85 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं उनको तो इस बात का पता ही नहीं होगा। राजीव गांधी साहब भी बहुत अच्छा बहुमत लेकर आए थे। उन दिनों मैं कोई वीडियो, मतलब मेरा कोई चैनल नहीं था, उन दिनों ये था ही नहीं इंटरनेट वगैरह ना। तब भी हम आपस में बैठ के जब बातें किया करते थे, तो मैंने कहा था, बहुत बार कहा था कि राजीव गांधी साहब को खुश होने की बात नहीं है। बड़ी जल्दी ही लोग सड़कों पर आ जाएंगे इनके विरुद्ध, क्योंकि लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की उम्मीदें बड़ी होती हैं सरकार से। सरकार है भी किस वास्ते? सरकार हम बनाते ही क्यों हैं? इसी करके तो बनाते हैं कि सरकार पब्लिक की जरूरतों को पूरा करे। जो सरकार से लोग चाहते हैं वो सरकार उनको करके दे। सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि जिस वक्त ये आउट ऑफ पावर होते हैं तब बड़े बड़े वायदे करते हैं, हम यह कर देंगे, हम वो कर देंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, मोदी साहब ने इलेक्शन जीतने के लिए लास्ट ईयर नवंबर में, शायद नवंबर 2019 के आसपास, एक स्कीम लॉन्च की कि हर किसान को
पूरे साल में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अब कांग्रेस ने एक स्कीम दे दी कि अगर हमारी सरकार आई तो हम 72,000 देंगे। जब कोई गवर्नमेंट करोड़ों किसानों को 6,000 रुपये पर ईयर ही हो पैसा ट्रांसफर करती है तो किसान का कुछ नहीं बनता। मतलब 2,000 रुपये की किस्त 4 महीने बाद, यानी 1 महीने का 500 रुपये, उससे किसान का क्या बन जाएगा? 500 रुपये में तो पेट्रोल भी नहीं आता 1 महीने भर का। पर क्योंकि हम ये इंडियन वोटर एक शराब के पौवे पर बिक जाते हैं। लोग तो देखा है मेरे गांव में जो पॉलिटिकल पार्टीज के टाउट्स है ना, टाउट्स बैठे हुए हर एक मोहल्ले में, उनको रात को सप्लाई पहुंच जाती है और वो बांट देते हैं। और फिर जिसकी शराब पी है या जिससे हमने एक कंबल ले लिया है या जिससे हमने एक साइकिल ले लिया है, साइकिल भी बांटे, लैपटॉप भी बांटे लोगों ने इलेक्शन जीतने के लिए, मोबाइल फोन भी बांटे इलेक्शन जीतने के लिए। अगर इलेक्शन जीत रहे हैं आप एक मोबाइल फोन के द्वारा, एक साइकिल के द्वारा, एक कंबल के द्वारा, एक शराब की बोतल के द्वारा, तो आप इलेक्शन नहीं जीत रहे, आप सिर्फ वोटें खरीद रहे हैं। और जब वोटें खरीदी जाती हैं, जब वोटें किसी लालच में डाल दी जाती हैं, वो डाली नहीं गई हैं और वो बिक गई हैं वोटें, फिर आप ऐसा मत सोचिए कि जो भी सरकार पावर में आएगी वो आपके हित में कोई काम करेगी। जरूरी नहीं कि वो काम करे, हो सकता है वो अपने हित साधन में लगी रहे और आप समझते रहे कि काम हो रहे हैं। देखिए किसानों को इतने करोड़ किसानों को घर मजदूरों को घर देंगे, होमलेस लोगों को घर देंगे, अनाउंस कर दिया, अभी पीछे अनाउंस किया कि प्रधानमंत्री ने इतने 1,000 लोगों को घर दे दिए, चाबी सौंप दी। आप फैक्ट चेक करो ना जाके, आपको पता लगेगा कि जिस जगह जितने घर दिए गए हैं, क्या सचमुच वहां घर है भी सही कि नहीं। इन्होंने शौचालय की स्कीम चलाई, आप जाके फैक्ट चेक करो ना, कोई शौचालय का हाल क्या है। जो इन्होंने लगवाए भी हैं, गवर्नमेंट ने अपने पैसे से जो लगवाए हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो पब्लिक ने अपने पैसे से लगवाए रहे हैं उनके ऊपर पैसा खर्च किया वो तो ठीक ठाक ही होंगे ना। तो इनकी स्कीम में हवाई होती है, कागजी होती है। तो मैं बात कर रहा था प्रदर्शनों की सरकार के विरुद्ध, जो मैंने लास्ट पिछली जुलाई में एपिसोड दिया था। उसके बाद मैं तो कहता था कि साल के बाद प्रदर्शन होंगे, परंतु 6 महीने के बाद ही प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पहले असम में, बंगाल में प्रदर्शन हुए, असम में प्रदर्शन हुए, फिर दिल्ली में प्रदर्शन तो आपने देखे ही है, ताजा ही है। CAA के विरुद्ध जो प्रदर्शन हो रहे थे, और जो बंगाल की तरफ, असम की तरफ प्रदर्शन हो रहे थे ना, तो वो था नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में, ठीक है। और गवर्नमेंट बड़े जोर शोर से चलाया था ये काम, और प्रदर्शन भी बहुत हुए थे। तो ये जो सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे थे, CAA के ऊपर ही आके बात नहीं रुकी। पहले प्रदर्शन हुए, फिर वहां आगजनी हुई, फिर लूटमार हुई, लोगों के घर जला दिए गए, लोगों की दुकानें जला दी गई। और महाराज जी फिर क्या हुआ, अब किसान सड़क पर आ गए हैं। पहले कुरुक्षेत्र के पास पिपली में प्रदर्शन हुए, उससे पहले महाराष्ट्र में प्रदर्शन हुए, लोगों ने दूध गिराया था सड़कों पर। अब रोपड़ में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार को खुश होने की कोई बात ही नहीं है कि वो कामयाबी से राज चला रही है। अगर वो सरकार इस तरह खुश है ना कि वो बड़े कामयाबी से राज चला रहे हैं, तो सरकार महामूर्खता कर रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार इस वक्त फेल होने के सबसे लास्ट पॉइंट पर है। वो लास्ट पॉइंट किसका? सरकार फेल हुई क्योंकि देश के आर्थिक फ्रंट पर और डिफेंसिव फ्रंट पर सरकार कुछ नहीं कर सकी है। रोजगार खत्म हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई। चाइना जैसे देश हमारा बहुत बड़ा रकबा ऑक्युपाई कर गए और
हम कुछ नहीं कर सके, हम सिर्फ मीटिंगें ही करते रह गए। आपके प्रधानमंत्री बनने का क्या फायदा, आपकी मीटिंगें करने का क्या फायदा? लोग तो, दूसरे देश तो हमारी धरती हड़प गए। सोचिए, क्या आपने ठीक चुनाव किया था? आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। चलते चलते मान लो कि बीजेपी वाले नहीं जीतते, मान लो कि कांग्रेस वाले जीत जाते, तो किसानों को वो 6,000, ये 6,000 दे रहे हैं तो वो 72,000 देते। तो हिंदुस्तान की हालत इससे भी बदतर होनी थी, क्योंकि अगर इनकी स्कीम्स डिफेक्टिव हैं तो उनकी स्कीम्स डिफेक्टिव प्लस पागलपन लिए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।